ये है 2019 का पेपर 2। तो सबसे पहले इसमें देखना है केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन बैलेंस है Zn plus R concentrated H2SO4, there are G plus R plus X, Zn plus concentrated NH, there are T plus Q, और G plus H2S plus NH4, there are Z at interpret of X plus Y। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सॉल्यूशन है कि Zn plus H2SO4 hot and concentrated, there are ZnSO4 plus SO2 plus H2O, Zn plus concentrated NH, there are Na2 ZnO2 plus H2, T और Q। तो ZnSO4 plus H2 there are NH4OH, ZnS plus NH4 plus H2O दे रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा 1, 3 और 4। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q is 1 in its ground state, R is a V favored molecule और Z is a dirty white in the color। तो ये तीन आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि the finite process of the gold extraction involves leaching out gold from its ore with Cn minus in the presence of the Q inhibitor to form the R. Subsequently, R is treated with T to obtain the AU with Z। Choose the correct option। तो AU NaCN plus O2 देता है, AU CN2 ठीक है R, और Zn T अगर करें तो Zn CN4 2 माइनस प्लस AU देता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा 2 यानी T इज Zn, 3 Q इज Q2 और Z इज ZnCN4 के 2 माइनस, तो 2, 3, 4 सभी चले जाएंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर है कि CH3Br अल्कोहलिक KOH NaNH2, तो ये बनता है। फिर एड और आयरन 2 करेंगे तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। इसके बाद फिर इसमें अगर NaOET करेंगे तो ये बन जाता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? एक तो 1 आएगा और एक 2 आ जाएगा, हाँ, क्योंकि दोनों से एरोमेटिक कंपाउंड आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन OMe CHO Ag2 plus dilute H2SO4 AgNO3 NH4OH Zn Ag concentrated HCl तो बनता है Q में FeCl to pyridine LCl तो मिलाते हैं तो R में Zn Hg concentrated HCl मिलाते हैं तो बनता है S। तो कंसिडर Q R NF है द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें है कि OMe C डबल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड O H2SO4 डायल्यूट H2SO4 करेंगे तो AMe C डबल बॉन्ड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बनेगा। फिर इसमें AgNO3 NH4OH कर देंगे तो OMe C डबल बॉन्ड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। Zn Hg HCl करेंगे तो OMe, फिर ये बन जाएगा। FeCl to pyridine करेंगे तो OMe और ये बन जाएगा। फिर AlCl3 करेंगे तो OMe प्लस ये R बन जाएगा। फिर Zn Hg HCl करेंगे तो OMe S बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और इसका 4, ये दोनों आंसर इसका आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द एक्वा रिजिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो AU प्लस 4H प्लस NO3 माइनस प्लस 4Cl माइनस बनाता है AuCl4 माइनस प्लस NO प्लस 2H2, NOCl और NO इज फॉर्मेड AuCl4 माइनस गेट फॉर्मेड AU प्लस 3। तो इसमें जाएगा येलो कलर ऑफ द एक्वा रिजिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NOCl NOCl2। फिर तीसरा भी एक्वा रिजिया प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 volume by volume ratio और reactions of the gold with the aqua regia producing anion having AU in the plus 3 oxidation state। 2, 3 और 4 इसका जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि the ground state energy of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt। Consider an electronic state phi of the He plus whose energy azimuthal quantum number and the magnetic quantum number are minus 3.5 electron volt, 2 and 0 respectively। Which of the following statement is true for the state phi? तो इसमें आ जाएगा 1 कि EH प्लस माइनस 13.6 जेड 2 के स्क्वायर बाई एन के अनुसार इज इक्वल टू माइनस 3.4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई 4। तो एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एन इज इक्वल टू 4। क्वांटम नंबर फॉर एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 0। सो सबसेल इज डी। तो एंगुलर नोड हो जाएगा एल इज इक्वल टू 2, तो रेडियल नोड हो जाएगा एन माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4। इट इज ए 4D स्टेट और 4 भी जाएगा इट है 2 एंगुलर नोड्स, तो 1 और 4 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस द प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो CH3 फिर CH3 CO हीट करेंगे तो ये बनेगा। फिर CH3Cl Zn डायल्यूट HCl करेंगे तो ये बन जाएगा। तो 1 and 3 इसमें जाएगा कि CH3 NOH CO हीट करेंगे तो ये बन रहा है और
और इसमें क्या जाएगा 3, 1 जाएगा और 3 जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन 1 and 3 इसमें है जो करेक्ट है, क्योंकि टेफ्लॉन is prepared by heating tetrafluoroethane in the presence of a persulfate catalyst at the high pressure by the radical addition mechanism. Natural rubber is a polyisoprene containing 6 alkene units, ठीक है। और nylon 6 has a amide linkage, it is a fact है। और cellulose has only beta diglucose unit that are joined by the glycosidic linkages, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2N2O5 को हीट करते हैं तो बनता है 2N2O4 plus O2 is started in a closed container under the isothermal isochoric condition that at an initial pressure of 1 atm. After by 10⁻³ seconds, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm. If the rate constant of the reaction is 5 × 10⁻⁻4 per second, assume ideal gas behavior, तो वैल्यू ऑफ बाई कितना हो जाएगा। तो फ्रॉम द यूनिट ऑफ द के रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो 2N2O5 को हीट करेंगे तो बनता है 2N2O4 plus O2, यानी T बराबर 0 पर 1 atm 0 0, T बराबर T पर 1 minus P P और P/2, T बराबर इन्फिनिटी पर 0 1 atm और 0.5, तो P नॉट इज इक्वल टू 1 atm, PT इज इक्वल टू 1.45 atm और P इन्फिनिटी इक्वल टू 1.5 atm। तो T इज इक्वल टू 1/2 के ln P इन्फिनिटी माइनस P नॉट बाई P इन्फिनिटी माइनस PT, तो T इज इक्वल टू 2.383/2 × 5 × 10⁻⁴ log 1.5 minus 1 by 1.5 minus 1.45, तो T इक्वल टू 2.383 × 10⁻³ इज इक्वल टू बाई × 10⁻³ तो बाई इज इक्वल टू कितना आएगा 2.383। आफ्टर राउंडिंग ऑफ एंड सिंप्लीफिकेशन 2.3, तो आंसर इसका करना है 2.3 आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया इन an aqueous urea solution containing 900 ग्राम ऑफ द वाटर इज 0.05। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलरिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। मोलर मास ऑफ द यूरिया एंड द वाटर है 60 ग्राम पर मोल एंड 18 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया इन द aqueous solution is 0.05, लेट नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोल, तो मोल आएगा 0.05 0.95 और 1, मास 3 ग्राम 17.1 ग्राम और 20.1 ग्राम और 20.1 और 1.2 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो मोलरिटी आ जाएगा n सॉल्यूट बाई 20 सॉल्यूशन इन द ml गुना 1000, यानी 0.05 गुना 1.2 बाई 20.1 गुना 1000 इज इक्वल टू 60 बाई 21.1 इज इक्वल टू 2.985। आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ 2.98, आंसर आफ्टर ट्यूनिफिकेशन हो जाएगा 2.98, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2.98। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द टोटल नंबर ऑफ द cis and Mn cell bond angle, that is Mn and Mn cell bond in the cis position present in a molecule of the cis Mn Cl2 complex is। En का मतलब होता है NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये होता है Mn En Cl Cl और Mn N Cl Cl, इसका कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड इन द ग्राम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द atomic sulfur by the concentrated H2NO3 to a compound with the highest oxidation state of the sulfur is given डेटा में मोलर मास ऑफ द वाटर दिया हुआ 18 ग्राम पर मोल, तो 32 H2O प्लस F8 देता है 8 H2SO4 प्लस 48 H प्लस प्लस 48 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस H देता है NO2 प्लस H2 गुना 48, यानी F8 प्लस 48 H देता है 8 H2SO4 प्लस 48 NO2 प्लस 15 H2 यानी कि 15 मोल, तो मास ऑफ H2 फॉर्मेट हो जाएगा 15 × 18 बाई K इक्वल टू 288 ग्राम, तो इसका कितना जाएगा 288 ग्राम इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ द आइसोमर कॉन्स्टेंट बोथ स्ट्रक्चरल एंड एस्ट्रो आइसोमर ऑफ द साइक्लिक ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द C4H8OH, इसका आंसर कितना जाएगा 10, क्योंकि एक तो ये हो जाएगा ऊपर से ये R+S फिर ये फिर R+S फिर RSS RS हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट पीएच, तो ये है H2PDBSO4 क्विनोलिन, डाइल्यूट के मानो 4 एक्सेस 273 के पर, तो P बन रहा है, तो H2PDBSO4 के मानो तो इसमें क्या बनेगा, जैसे H2PDBSO4 तो ये बनेगा, फिर डाइल्यूट के मानो 4 273 करेंगे तो OH और सब है जो मतलब बेज पर ही आ रहा है डार्क पर ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर यानी कि 6 बन रहे हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि answer the following by appropriately matching the list based on the information given in the paragraph. To consider the Bohr's model of a 1 electron atom where the electron moves around the nucleus. In the following list 1 contains some quantity for the nth orbit of the atom and the list 2 contains options showing how they depend on n। तो list 1 में radius of the nth orbit, ठीक है, तो इसका अगर देखें आंसर तो आंसर इसका आ जाएगा which of the following had the correct combination considering list 1 and the list 2, आंसर इसका 3 है, यानी 3 का P।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 0, तो ये है करेक्ट। कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा 3 का p, 3 का क्या आ जाएगा, 3 का आ जाएगा p, ये वाला नहीं, 3 का p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो उसके अनुसार से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है 113.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 3 का p। या तभी जो द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट लिफ्ट 1 और लिफ्ट 2, तो 1 के t, ठीक है, यानी कि 1 रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का t, रेडियस तो होता है 0.5 एन स्क्वायर बाई जेड, तो इसका ये आ जाएगा, तो फोर्थ सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था ये। नेक्स्ट है कि आंसर द फॉलोइंग by appropriately matching the list 1 based on the information given in the paragraph. List 1 includes starting materials and reagents of the selected chemical reaction. List 2 gives the structure of the compounds that may be formed as intermediate products and or final products from the reaction list of the list 1. तो कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। अब इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहें तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा 3PA फॉर यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो 3 इसमें आ जाएगा, तो 4QR, तो 3 एंड 4 इसका है जो आंसर चला जाएगा। अब इसका पूरा रिएक्शन अगर देखें तो इसमें है कि वो डाइवाल H, तो CHO फिर ये बनता है डाइल्यूट HCl CHO बनता है NaBH4, QOH बनता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो R बनता है। फिर दूसरा में फिडोलोच O3 ZnH2 करेंगे तो ये P बनता है CHO फिडोलोच, NaBH4 से करेंगे तो C2H और फिडोलोच बनता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो U बनता है। फिर तीसरा में Cl CO2 C3 क्वेश्चन से करेंगे तो Cn, फिर CO2 C3 H0 प्लस और हीट करेंगे तो फिडोलोच तो LiLH4 बनता है। फिर QOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 R बनेगा। फिर CO2Me LiLH4, तो Q बना OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो ये है जो R बन जाएगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा 3 और 4, यानी कि ठीक है 3 एंड 4, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये है पेपर 2 का फिजिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं, पेपर 2 का फिजिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं। तो इसमें है कि an electric dipole with dipole moment P0 by root 2 I cap plus j cap is held fixed at the origin O in the presence of an uniform electric field of the magnitude E0. Is a potentially constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure. Then the correct statement is R E0 is permittivity of the free space R is greater than equal to dipole size. So R is much greater than dipole size. Circle is equipotential, so E net should be perpendicular to the surface to the Kp0 by R cube is equal to E0. R equal to Kp0 by E0 के 1/3. At a point B net electric field will be 0, तो ये भी इक्वल टू 0। ये नेट इक्वल टू 2 Kp0 by R क्यूब यानी प्लस 3 नॉट, तो इक्वल टू कितना आएगा 3 नॉट। आंसर आएगा 3, यानी कि R इक्वल टू P0 by 4 पाई नॉट इंटू E नॉट 1/3 और 4 आएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट B इज E नॉट, ई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो 3 और 4 चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए ई इक्वल टू 3 बाई रूट 2 ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप, तो ई बी नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो 2 के पी बाई आर क्यू इक्वल टू ई भी 45 के पी क्यू बाई आर स्क्वायर ई इतना आ जाता है। नेक्स्ट है कि a thin and uniform rod of the mass m and the length L is held vertically on a floor with a large friction. The rod is lifted and from the rest so that it falls by rotating about the contact point with the floor without slipping. Which of the following statement is correct when the rod makes an angle of 60 degrees with the vertical? G the acceleration due to gravity. तो इसमें आ जाएगा 2 the normal reaction force from the floor on the rod will be mg by 16. फिर 3 the radial acceleration of the rod center of the mass will be 3g by 4 और 4 आएगा the angular speed of the rod will be root over 3g by 12. 2, 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें फिर आता है कि यदि और ट्रीटेड एज द हिंज L/2 दिया हुआ L/4 L/4 50 डिग्री अल्फा L/2 डेल्टा के प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल्टा ई हाफ एम एल के स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी L/4 ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 3g by 12 ए रेडियल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L/2 यानी 3gl by 12 इंटू 2 यानी 3g by 4 अल्फा इक्वल टू mg L/2 साइन 50 डिग्री एम एल स्क्वायर बाई 3 यानी 3 रूट 3g by 4l टाउ इज इक्वल टू आई नॉट बाई अल्फा, तो ए भी इक्वल टू अल्फा L/2 50 डिग्री प्लस ओमेगा स्क्वायर L/2 साइन 50 डिग्री ए भी इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 8 रूट 3 बाई 2 प्लस 3g बाई 8 ए भी इक्वल टू 9g by 15 प्लस 6g by 15,
तो mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए भी, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg/16। नेक्स्ट है कि अ फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर absorbing a photon of the wavelength lambda a gets exported from the state n बराबर 1 to the state n बराबर 4. Immediately after that electron jumps to n बराबर n of state by emitting a photon of the wavelength lambda e. Let the change in the momentum of the atom due to the absorption and the emission are lambda pa and the delta p respectively. If lambda a by lambda is equal to 1 by 5, which of the following option is correct? Use Hc equal to 1242 electron volt nanometer, 1 nanometer equal to square minus 9 meter, h and c are the Planck constant and the speed of the light respectively. तो इसमें जाएगा 1, यानी कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n बराबर m टू द स्टेट n बराबर 1 इज इक्वल टू 1/4, और 2 की m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो 1 और 2 इसमें जाएगा। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा इक्वल टू e4 माइनस m बाई e4 माइनस e1, यानी 1/m² माइनस 1/15, 1 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/5। ऑन सोल्विंग m इज इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 1242 माइनस 16/13.6 यानी कि 481 नैनोमीटर। k2 by k1 इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर यानी 1/4, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। इसका कितना जाएगा 1 और 2, ठीक है 1 और 2 इसका चला जाएगा। नेक्स्ट है कि इन young double slit experiment the slit separation is d is 0.3 mm and the screen difference is d is 1 meter. A parallel beam of light of wavelength 4 nanometer incident on the slits at the angle alpha as shown in figure. On the screen the point O is equidistant distance from the slit of and the distance PO is 11.0 mm. तो which of the following statement is correct? तो इसमें अगर देखें तो ये है f1 f2 इज इक्वल टू डी अल्फ़ा, ये थीटा, ये डी फाइन अल्फ़ा, डी फाइन थीटा, डी, और ये बाई हो गया। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी फाइन अल्फ़ा प्लस डी फाइन थीटा, थीटा अल्फ़ा स्मॉल एंगल फाइन थीटा लगभग tan थीटा के इक्वल बाई बाई बी हो जाएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी अल्फ़ा प्लस डी बाई बाई डी, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी बाई बाई डी यानी 0.3 गुना 11/1000 यानी 33 mm। फिर डेल्टा एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 33 - 4/6 लैम्डा यानी कि 11 लैम्डा बाई 2। आई डेल्टा एक्स इक्वल टू n - 1 लैम्डा बाई 2, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.3 mm गुना 0.36 बाई पाई गुना पाई गुना 180 प्लस 0.3 गुना 11 गुना 1000 यानी 39 - 4 mm। तो 39 - 4 इज इक्वल टू 2n - 1 गुना 6 गुना 9 गुना 3 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इसका डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 mm गुना 0.36 बाई पाई गुना 180 प्लस 0 इज इक्वल टू 600 mm। तो 600 mm इज इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब ठीक है, फ्रिंज विथ डज नॉट डिपेंड ऑन द अल्फा पर फ्रिंज में तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 कि फॉर द अल्फा इक्वल 0.236 पाई डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द पॉइंट P, तो आंसर चला जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है कि 3 glass cylinder of the equal height h equal to 30 cm and some relative index n is equal to 1.5 are placed on a horizontal surface as shown in the figure. Cylinder 1 has a flat top, cylinder 2 has a convex top, and the cylinder 3 has a concave top. The radii of the curvature of the two curved tops are the same, are equal to 3 meter. If h1, h2, and h3 are the apparent depth of the x on the bottom of the three cylinders respectively, the correct statement is तो केस 1 में h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, n इक्वल टू 3/2, h1 इक्वल टू h बाई एन 3 गुना 30 गुना 2/3 यानी कि 20 सेंटीमीटर। केस 2 r इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, तो -1/h2 -3 बाई -2 गुना 30 इक्वल टू 1 - 3/2 -300, तो h2 इक्वल टू 600/29 यानी 20.64 सेंटीमीटर। तो केस 3 n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, -1/h3 -3 -2 गुना 30 इक्वल टू 1 - 3/2/300, तो h3 इक्वल टू कितना रहेगा 19.354, तो इसका कितना आंसर आएगा 1 और 4 यानी h2 ग्रेटर देन h1, पहला तो ये हो गया। फिर h2 ग्रेटर देन h3, तो 1 और 4 इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर ऑफ द आइडियल गैस containing 5 moles of the monatomic gas and 1 mole of the diatomic gas is initially at a pressure P0, volume V0 and then temperature T0. If the gas mixture is adiabatically compressed to a volume V0 by 4, then the correct statement is given 2 के पावर 1/2 is equal to 2.3, 2 के पावर 3/2 is equal to 9.2, R is a gas constant। तो इसमें आ जाएगा कि द गामा मिक्स इक्वल टू n1 cp1 प्लस n2 cp2 बाई n1 cp1 प्लस n2 cp2 यानी कि 8/5, W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, तो P0 V0 8/5 इक्वल टू P2 V0 बाई 4 8/5,
तो P2 इक्वल टू 9.2 P नॉट, तो W इक्वल टू P नॉट B नॉट माइनस 9.2 P नॉट B नॉट बाई 4 बाई 3 बाई 5 माइनस 13 RT नॉट, तो मॉड ऑफ W इक्वल टू 13 RT नॉट, तो T1 B1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 B2 गामा माइनस 1, तो T2 इक्वल टू T1 2655 यानी 2.3 T नॉट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मिक्स फॉर MCV मैक्स T2 यानी 23 RT नॉट आएगा, तो इसका हो जाएगा 1। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सर आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन 9 P नॉट एंड 10 P नॉट, फिर 3। एडियाबेटिक कंटेंट ऑफ द बैग मिक्सर इज 1.6 आ जाएगा, फिर 4। द वर्क डन मॉड ऑफ W डन द गैस इज 13 RT नॉट, तो 1, 3 और 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a block of the mass 2m is attached to a massless spring with a spring constant k. This block is connected to the two other block of the mass m and a 2m using the two massage pulley and the string. The solutions of the block are A1 and A2 and A3 as shown in the figure. The system is released from the raft with the spring in its unstretched state. The maximum extension of the spring is x0. So which of the following option is correct? G, the acceleration due to gravity, neglect friction. तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो इसमें है कि इस प्रकार से है कि 2m A1 A2 A3 m 2m, तो 2a1 is equal to A2 plus A3 और A1 is minus A3 equal to A2 minus A1. फॉर द अदर ऑप्शन यूज m इक्वलेंट, तो m और 2m तो इसको कर सकते हैं m इक्वलेंट कर सकते हैं, तो t बाई जी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2m इंटू m बाई 2m प्लस m इज इक्वल टू 4m बाई 3, तो 2t बाई जी डैश इज इक्वल टू 8m बाई 3, तो m इक्वलेंट इज इक्वल टू 4m इंटू 2m बाई m प्लस 2m यानी कि 8m बाई 3। अब इसके आगे फिर देखें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8mg बाई 3 एक्स नॉट यानी एक्स नॉट इक्वल टू 60mg बाई 3 के, तो बी एक्स नॉट बाई 2 इक्वल टू बी मैक्स यानी एक्स नॉट बाई 2 ओमेगा एक्स नॉट बाई 2 रूट ओवर के 2m प्लस 8m बाई 3 यानी एक्स नॉट बाई 2 रूट ओवर 3 के बाई 14m, तो जी रूट ओवर 32 बाई 21 के, तो ए एक्स नॉट बाई 4 इक्वल टू बी एक्स नॉट बाई 4 ओमेगा स्क्वायर यानी एक्स नॉट बाई 4 3 के बाई 14m, तो 3 के एक्स नॉट बाई 42m यानी 8g बाई 21 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जाएगा कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A1 माइनस A3, तो ऑप्शन 4 इसका है जो आंसर चला जाएगा, ये वाला आंसर जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि अ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मास है मूविंग इनसाइड a heavy hollow and a straight tube along the tube axis undergo elastic collision at the two ends. The tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in the figure. When the distance of the piston moved closed end is L is equal to L naught, the particle speed is V is equal to V naught. The piston moved inward at a very low speed. We say that V is much less than dl by L V naught. When dl is the infinite from displacement of the piston, which of the following statement is correct? तो इसमें है कि बिफोर कोलिजन कुछ ऐसा कहानी है v इक्वल टू वी नॉट और ये सम, ठीक है, ऐसा। आफ्टर कोलिजन वी नॉट प्लस 2v हो गया और ये v से ही जा रहा है, देखो चेंज इन द स्पीड जो हो जाएगा 2v प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट यानी कि 2v होगा। इन एवरी कोलिजन इट एक्वायर्स द 2v, तो v प्लस dv और v। रेट एट b द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन f इक्वल टू v बाई 2x, इफ x इक्वल टू l देन f इक्वल टू v बाई 2l। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल dv बाई dt इज इक्वल टू f इंटू 2v, dv is equal to v by 2x 2v dt, तो dv is equal to v by 2x 2 minus dx, तो dv by b v नॉट से v tx l by x minus dx by x, तो ln v नॉट by v is equal to minus ln x by l, तो v is equal to v नॉट by l x, तो when x equal to l by 2 v is equal to v नॉट l नॉट विना 2 by l नॉट यानी 2 v नॉट। ke at x is equal to l नॉट by 2 यानी kf is equal to half m into 4 v नॉट का स्क्वायर, यानी ke at x is equal to l नॉट into k इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो के बाई के इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा 1, ठीक है, इसका आगे 4, तो इसका आंसर जाएगा 1 और 3 कि दी आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाई 2v, और फिर 3 कि द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ द 4 व्हेन द पिस्टन मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम द l0 टू हाफ l0, तो 1 और 3 इसका है जो आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑप्टिकल बेंच has 1.5 meter long scale having 4 equal division in each centimeter. While measuring the focal length of the convex lens, the lens is kept at 25 centimeter mark on the scale and the object pin is kept at 45 centimeter mark. The image of the object pin on the other side of the lens overlaps with the image pin that is kept at 135 centimeter mark. In this experiment, the percentage in the measurement of the focal length of the lens कितना हो जाएगा? तो 1 by v minus 1 by u equal to 1 by s, यानी minus 1 by v square delta v plus 1 by u square delta u equal to minus 1 by f square delta f। ये हो गया 135, 45, 25 और 60 सेंटीमीटर।
तो डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर, यानी डेल्टा एफ बाई 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 60 प्लस 1/4 इंटू 30 इंटू 30, यानी डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ बाई 5/36, तो डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू 5/36 गुना 1/20, तो डेल्टा एफ बाई एफ गुना 100% इक्वल टू 5/36 इंटू 1/20 गुना 1/100%, यानी 25/36% इक्वल टू 0.69। इसका आंसर कितना जाएगा? 0.69 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि a perfectly reflecting mirror of the mass mounted on a spring constitutes a spring mass system of the angular frequency such that 4 pi m by h equal to 10 to the power choice in the power minus 2 with h at the Planck constant. N photons of the wavelength lambda equal to 8 pi minus 4 minus 6 m abstracts the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer. If the value of n is x to the power minus x to the power 12, then the value of x is considered a spring constant. तो लाइट हो गया, मिरर हो गया, मोमेंटम ट्रांसफर वाला मिरर हो जाएगा 2nh बाई लैम्डा, 2nh बाई लैम्डा इक्वल टू एम भी, तो भी मेन पोजीशन इक्वल टू, ठीक है, इतना 2nh बाई लैम्डा इक्वल टू एम ओम, तो n इक्वल टू एम ओम 10 को पावर 6 लैम्डा बाई 2h, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 45 डिग्री and the refracting index n naught is equal to √3. The other refracting surface of the prism coated by a thin film of the material of the refracting index n as shown in the figure. The light surface total a reflection at the coated prism surface for an incidence angle of theta less than 60 degree. The value of n square कितना हो जाएगा? इसमें जाएगा कि for the TIR at the coating apply Snell's law at the first surface, the sin theta equal to √3 sin 25 minus c. For the limiting condition at theta equal to 60 degree, sin 60 equal to √3 sin 25 minus c, and √3 by 2 √3 sin 25 minus c. 1/2 equal to sin 25 minus c, तो 30 is equal to 25 minus c, तो n by root 3 equal to 1/2 sin 30 degree equal to sin 25 minus c, तो c is equal to 45 degree, तो n square equal to 3/2 यानी 1.5, इसका आंसर कितना जाएगा 1.5 चला जाएगा। नेक्स्ट है कि सपोज ए 22688 रेडियम न्यूक्लियस at rest and in a ground state undergo alpha decay to a 22286 Rn nucleus in its excited state. The kinetic energy of the emitted alpha particle is found to be 4.44 MeV. 22286 radionucleus then goes to its ground state by the gamma decay. The energy of the emitted gamma photon in the keV, given atomic mass of the 22686 radon equal to 26 minus 0.005 U. Atomic mass of the 222/8 radon is 222.00 U. Atomic mass of the alpha particle is 4.00 U, and 1 is equal to effective MeV by c square, c the speed of the light. तो mass defect डेल्टा m इक्वल टू 226.005 माइनस 222 माइनस 4.0 यानी 0.005 एम यू, क्यू हो जाएगा 0.005 गुना 931.5 यानी 4.655 एम यू। तो के अल्फा बाई के रेडॉन इक्वल टू एम रेडॉन बाई एम अल्फा, तो के रेडॉन इक्वल टू एम ए बाई एम अल्फा बाई एम रेडॉन, यानी के अल्फा इक्वल टू 4 गुना 222 गुना 4.44 यानी 0.008 एम यू। एनर्जी ऑफ गामा माइनस फोटोन 4.665 माइनस 4.44 गुना 0.08 यानी 0.135 MeV यानी 135 keV, तो आंसर कितना जाएगा 135। अगला सवाल है कि a ball is thrown from the ground at an angle theta with the horizontal and with an speed u0. For the resulting projectile motion, the magnitude of the average velocity of the ball up to the point where it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with a reduced speed u0 by alpha. Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude of the average velocity of the ball for the entire duration of the motion is 0.8 v1, the value of the alpha कितना हो जाएगा? तो 0 है, v0 है, 0 है, u0 by a है, 0 है, u0 by a है और u0 इतना है, ठीक है। For the first projectile delta, take average velocity equal to r by t ux by v1, तो average velocity 1 minus n equal to r1 plus r2 plus rn by t1 plus t2 plus tn, यानी 2ux by u by g, 2x by u by g, इसी तरह से 2x by u by 2u by g plus 2y by g plus 2y by g, तो ux 1 plus alpha 1 by alpha square plus 1 by alpha के 4 plus 1 by 2n, 1 plus 1 by alpha plus 1 by alpha का square plus 1 by alpha n, यानी 0.8 vt, यानी v0 equal to 1 minus alpha square by 1 by 1 minus alpha यानी 0.8 v1, तो alpha by 1 plus alpha equal to 0.8, तो alpha equal to कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन है कि a 10 cm long perfectly connecting wire PQ is moving with velocity 1 cm on a pair of the horizontal rails of the zero resistance. One side of the rail is connected to an inductor L is equal to 1 millihenry and a resistance R is equal to 1 ohm as shown in the figure. The horizontal rails L and R in the same place with a uniform magnetic field B is equal to 1 Tesla perpendicular to the plane.
If the key is closed at a certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond is x1 ampere, where the value of x is, assume the velocity of the bar PQ remains constant after key is closed, given E 1 by E is equal to 0.37, where E is the base of the natural logarithm. तो E is equal to V cross B dot L यानी BVL यानी 10 की पावर -2 गुना 1 गुना 10 की पावर -3, तो E इक्वल टू 10 की पावर -3 वोल्ट, I इज इक्वल टू E बाई R 1 माइनस E माइनस RT बाई L यानी 10 की पावर -3 बाई 1 माइनस E के इनवर्स, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.63 मिली एम्पियर, तो 0.63 मिली एम्पियर आ जाएगा। फिर इसके आगे फिर है answer the following by appropriately matching the list based on the information given in the paragraph वाला क्वेश्चन है और फिर इस पर मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट is made by using 4 different metals, string 1, 2, 3 and 4 with the mass per unit length U, 2 mu, 3 mu and 4 mu respectively. The instrument is played by vibrating the strings by varying the free length in between the range L0 and the 2 L0. It is found that in the string 1 mu at the free length L0 and the tension T0, the fundamental mode of the frequency is F0. So if the tension in each string is T0, the correct match for the highest fundamental frequency in the S0 unit will be, तो इसका जाएगा ऑप्शन 2, 1 के P, 2 के R, 3 के S और 4 के Q जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में फॉर्म में द लेंथ मिनिमम दैट मीन्स L0। तो केस 1 L इज इक्वल टू L0, T इज इक्वल टू T0, F इज इक्वल टू L0, F1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 L0 रूट ओवर T0 बाई म्यू। केस 2 F2 1 बाई L0 रूट ओवर T बाई 2 म्यू F0 बाई रूट 2। फिर F3 1 बाई L0 रूट ओवर T2 बाई 3 म्यू F0 बाई रूट 3 और F4 1 बाई L0 रूट ओवर T2 बाई 4 म्यू F0 बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1, 2 and 3, 4 आर फिक्सड एट L0। ठीक है, उसी का अगला सवाल फिर है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1, 2, 3 and 4 आर kept fixed at L0, 3 L0 by 2, 5 L0 by 4 and 7 L0 by 4 respectively. String 1, 2, 3 are vibrated at their end first, second, fifth and the 14th harmonic respectively, such that all the strings have the same frequency. The correct match for the tension in the 4th string in the unit of T0 will be, तो इसमें दिया हुआ है कि L इज इक्वल टू L0, T इज इक्वल टू T0, F इज इक्वल टू F0, F1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 L0 रूट ओवर T0 बाई म्यू, और केस 2 में L इज इक्वल टू 3 L0 बाई 2, F2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 3 L0 बाई 2 रूट ओवर T2 बाई 2 म्यू इज इक्वल टू F0, F0 इक्वल टू 1 बाई रूट 2L रूट ओवर T2 बाई म्यू यानी T2 इक्वल टू T0 बाई 2, L इक्वल टू 5 L0 बाई 4, F3 इक्वल टू 5 बाई 2 गुना 5 L0 बाई 4 यानी रूट ओवर T3 बाई 2 म्यू इक्वल टू T0। तो यहाँ से अगर देखें तो F0 इक्वल टू 2 बाई रूट 3 L0 यानी रूट ओवर T3 बाई म्यू, T3 इक्वल टू 3 T0 बाई 16, फिर L इक्वल टू 7 L0 बाई 4 यानी F4 इक्वल टू 14 बाई 2 इंटू 7 L0 बाई 4 रूट ओवर T4 बाई 4 म्यू इक्वल टू F0, F0 इक्वल टू 2 L0 बाई रूट ओवर T4 बाई म्यू यानी T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा T0 बाई 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, 1 का P, 2 का Q, 3 का T और 4 का U चला जाएगा। इसके आगे फिर कहानी है कि in a thermodynamic process on an ideal monatomic gas, the international heat absorbed by the gas is given by T delta X, where T the temperature of the system, delta X the international change in the thermodynamic quantity X of the system. For a mole of the monatomic ideal gas, X 3 by 2 R ln T by Ta plus R ln V by Va. Here I the gas constant, V the volume of the gas, T and Tb are the constant. The list one given below some quantity involved in the process and the list to give some possible value of each quantity. तो इसमें क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, मैचिंग का है शादी। तो इसमें फिर है कि द प्रोसेस ऑफ द 1 मोल ऑफ द मोनोटोमिक गैस इज शोन इन द टीवी डायग्राम विद द P0 V0 इक्वल टू 3 R T0। द करेक्ट मैच क्या होगा, 1 से 2 जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, 2 से 3 जो प्रोसेस आइसोपोरिक है, तो W12 N RT ln V1 बाई Vf यानी 1 RT0 बाई 3 ln V2 बाई V1, RT0 बाई 3 ln 2 V0 बाई V0 यानी RT0 बाई 3 ln 2। W2 से 3 इक्वल टू 0 आइसोपोरिक प्रोसेस है, W1 to 3 W1 से 2 प्लस W2 से 3 RT0 बाई 3 ln 2, ठीक है। फिर डेल्टा यू इक्वल टू F बाई 2 एन RT फाइनल माइनस 2 इनिशियल, डेल्टा यू 1 से 2 से 3 3 बाई 2 1 इंटू RT0 माइनस T0 बाई 3 यानी RT0। तो Q1 to 2 से 3 डेल्टा यू 1 से 2 से 3 प्लस W1 से 2 से 3 RT0 प्लस RT0 बाई 3 ln 2, तो RT0 बाई 3 इंटू 3 ln 2, तो Q1 से 2 डेल्टा यू 1 से 2 प्लस W1 से 2 0 प्लस RT0 बाई 3 ln 2 RT0 बाई 3 ln 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, 1 का P, 2 का R, 3 का T और 4 का जाएगा P। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट है कि इन द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन द 1 mole ऑफ द मोनोटेमिक आइडियल गैस व्हिच इन द फिगर इन द पीवी डायग्राम विद द P0 V0 इक्वल टू 1/3 RT0, तो करेक्ट मैच क्या आ जाएगा? तो W1 से 2 से 3, W1 से 2 प्लस W2 से 3, यानी P0 to B0 माइनस P0 प्लस 0 इक्वल टू P0 V0, W1 to 3 P0 V0 RT0/3, तो U1 से 2 से 3, 3/2, 3 P0/2 इंटू 2 V0 माइनस P0 V0, 3/2 इंटू 2 P0 V0 इक्वल टू 3 P0 V0 इज इक्वल टू RT0, तो Q1 से 2 से 3 इक्वल टू Q1 to 2 to 3 प्लस W1 to 2 to 3, RT0 प्लस RT0/3 प्लस इज इक्वल टू 4 RT0/3, तो Q1 से 2 NCP delta T N 5/2 RT2 minus T1, यानी 5/2 P0 to V0 minus P0 V0, यानी 5/2 P0 V0 is equal to 5/2 RT0/3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 इसका आंसर चला जाएगा, है ना। 1 का Q, 2 का R, 3 का S और 4 का U, तो 4 इसका आंसर चला जाएगा।